Welcome all. Let us see 7th chapter variation 8th standard maths. वेरिएशन में हमें यहाँ पे दो यूनिट के बीच में जो वेरिएशन होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। लेट्स रिकॉल के अंदर हम देखते हैं कि हमने लास्ट ईयर में क्या स्टडी किया था। 7th चैप्टर 8th स्टैंडर्ड वेरिएशन। लेट अस बिगिन। इफ द रेट ऑफ नोटबुक इज 240 पर डजन, अगर एक बुक का रेट प्राइस 240 पर डजन मतलब एक डजन का 240 रुपीज़ है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स। तो यहाँ पे 3 नोटबुक का प्राइस पूछा है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि वेरिएशन क्या होता है और कैसे टाइप का वेरिएशन होता है। जैसे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ नोटबुक 12 है, तो उसका जो प्राइस है वो 240 है। तो अगर 12 नोटबुक मतलब 1 डजन नोटबुक, 12 नोटबुक एक डजन 240 रुपये का है, तो 3 नोटबुक कितना रहेगा। ऑब्वियसली अगर 12 बुक 240 का है तो अगर बुक कम हो जाएगा तो प्राइस भी कम होगा। इसका मतलब अगर बुक्स तुम कम करते हो तो कॉस्ट भी कम होता है। तो अगर तुम बुक्स कम करोगे कॉस्ट भी कम होगा। इसी को डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। तो इसमें वेरिएशन है मतलब डायरेक्ट वेरिएशन है। जैसे अगर हम बुक्स को कम कर देते हैं, 3 बुक्स कर देते हैं तो उसका कॉस्ट 60 रुपीज़ हो जाता है, और अगर हम 9 बुक्स कर देते हैं तो कॉस्ट 180 रुपीज़ हो जाता है। वैसे हम अगर 24 बुक्स कर देते हैं तो कॉस्ट 480 रुपीज़ हो जाता है। मतलब जैसे जैसे हम बुक बढ़ा रहे हैं, जैसे 12 से 24 बुक हो गया, 2 डजन हो गया, तो प्राइस डबल हो रहा है, 240 से 480 हो जा रहा है। इसका मतलब जैसे बुक अगर कम हो रहा है तो प्राइस कम होगा और बुक बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है। मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं x ले रहा हूँ और ये कॉस्ट को y ले रहा हूँ तो दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है। मतलब x अगर बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। दिस मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन मतलब जितना प्रपोर्शन बुक बढ़ेगा या जितना प्रपोर्शन बुक घटेगा उतना ही प्रपोर्शन प्राइस बढ़ेगा और प्राइस घटेगा। यहाँ पे हमें ये एक्सप्लेन किया गया है इन दिस लेट्स रिकॉल में कि हमें यहाँ पे ये समझाया गया है कि 12 बुक्स है तो 240, अगर 24 बुक्स हो जाएगा तो इसका डबल हो जाएगा, मतलब 240 का 480 हो जाएगा। वैसे ही अगर बुक्स कम हो जाते हैं कम, तो इसका प्राइस भी कम हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब इसके लिए हमें जैसे अगर ये ब्लैंक्स ढूंढना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 दिया और यहाँ पे 240 दिया, अभी हमें इसका आंसर ढूंढना है 60। तो पहले हमें ये दोनों का कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना होगा। कांस्टेंट नंबर जो होता है ये दोनों का वो निकालना होगा। इसका मतलब दोनों का प्रपोर्शन क्या है वो हमें निकालना होगा। तो कैसे करते हैं, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस ब्लैंक्स। वैसे ये 8th स्टैंडर्ड का नहीं है, ये हमने लास्ट ईयर स्टडी किया था 7th स्टैंडर्ड में, वो है। बट बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर लेट अस रिकॉल भी हमें चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो डेट्स व्हाई लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। लेट अस सी दिस हाउ टू सॉल्व दिस ब्लैंक्स। तो 12/24 240 मतलब एक डजन मतलब 12 यूनिट्स जो है, 12 नोटबुक जो है वो 240 रुपीज़ का है। तो पहले हमें इसका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। जैसे 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 0 ज़ा 0। तो आंसर विल बी 1/20। तो इसका 1/20 जो है वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। अब हम इसके हेल्प से 1/20 के हेल्प से हम आगे के ब्लैंक्स जो है वो निकालेंगे। जैसे मुझे अगर ये चाहिए तो 1/20 आई एम यूजिंग इट। उसके सामने जैसे मैं लिख रहा हूँ मुझे 3 बॉक्स है, मतलब मुझे ये ढूंढना है बॉक्स। तो यहाँ पे 1/20, जैसे ऊपर 3 है तो आई विल मल्टीप्लाई ये 3, तो 1 3 ज़ा 3। वैसे ही 3 नीचे मल्टीप्लाई करना होगा तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है।
फिर से एक बार देखते हैं, वीडियो में मिस हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हमें इसका वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो 1/20 आ गया हमें। अब 1/20 को हम जैसे यहाँ पे 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये लिख लिया 1/20 और यहाँ पे 3/बॉक्स। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 1 3 ज़ा 3 और ये 20 जो यहाँ पे लिया था 20 वहाँ पे 3, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है हमें। 3 0 0 3 2 ज़ा 6, तो आंसर आएगा 60। इन दिस वे वी गॉट 60। ऐसे हमें यहाँ पे 60 मिलेगा। एक और सॉल्व करते हैं। तो हमें ये एक ही बार पहले वाले को जो दिया हुआ है उसे एक ही बार निकाल कर उसका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, बट उसके हेल्प से आगे हम सारे ब्लैंक्स ढूंढ सकते हैं। अब हम ये ब्लैंक्स फिलअप करेंगे। जैसे 1/20 का हेल्प लेना है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 9/बॉक्स। तो 9/बॉक्स मतलब 9/बॉक्स। तो ये बॉक्स हमें ढूंढना है। तो बहुत इजी है। यहाँ पे 1/20 का यूज़ करना है। ऊपर हमें 9 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। 1 9 ज़ा 9, सेम एज इट इज़ नीचे भी 9 मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि मैथ्स का रूल है, प्रपोर्शन सेम चाहिए। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 9, 20 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 0 0, 9 2 ज़ा 18, तो 180। इन दिस वे वी गॉट हियर 180। ऐसे हमें 180 यहाँ पे मिल जाएगा। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। एक और आई विल शो यू दिस हाउ टू सॉल्व दिस वन। लास्ट वाला तो इजी है, ये हमें ऑलरेडी मिल चुका है। जैसे ऊपर 1 है नीचे, तो ऊपर 1 यहाँ पे है, नीचे 20 आ जाएगा। आई विल शो यू दिस वन 24/बॉक्स। तो फिर से हम 1/20 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे 24/बॉक्स है ऐसे। तो अब हमें इसे फिलअप करना है। तो फिर से 1/20 का हेल्प लेंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 24 से, मतलब 124 ज़ा 24। वैसे ही 20 को 24 से मल्टीप्लाई करना होगा, यू विल गेट दिस आंसर। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 24, 20 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे क्रॉस 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 0 8 4। तो मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे क्रॉस आएगा। फिर यहाँ पे 2 0 ज़ा 0, फिर यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, दोनों को प्लस करना है। 0 8 4, आंसर विल बी 480। तो यहाँ पे बॉक्स में 480 आएगा। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। सिंपल और इजी है। ये हमने 7 स्टैंडर्ड में ये किया था। तो ऐसे हमें इसके बॉक्स को फिलअप करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ऐसे हमने ये बॉक्स फिलअप किया है। ऐसे हमें निकालना है। सबसे पहले हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। उसके हेल्प से हम सारे बॉक्स फिलअप कर सकते हैं। जैसे 1/20 मिल गया। अब 1/20 के हेल्प से हम सारे बॉक्स को फिलअप कर सकते हैं इन दिस वे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर नहीं समझ रहा है रिकॉल, फिर से वीडियो को देखो। एटलीस्ट 2-3 टाइम्स वीडियो को देखोगे तो यू विल अंडरस्टूड इट डेफिनेटली। लेट अस गो फर्दर। अब हम आगे जाते हैं। अब हम वेरिएशन का जो डेप्थ है, जैसे जो 8th स्टैंडर्ड का वेरिएशन है, वहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है और इनवर्स वेरिएशन है। 8th स्टैंडर्ड में हमें 2 टाइप के वेरिएशन दिए हुए हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। तो पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि वेरिएशन होता क्या है। वेरिएशन ये वर्ड जो है वो कहाँ से आया, क्या होता है। जैसे मैंने तुम पहले ही बताया था कि 2 यूनिट होते हैं, जैसे एक्स और वाई। जैसे हमने ऊपर भी देखा था नोटबुक और कॉस्ट, 2 नोटबुक और उसका कॉस्ट। तो वैसे ही एक्स और वाई 2 यूनिट के बीच में प्रपोर्शन देखा जाता है, वो सेम प्रपोर्शन से एक्ट करते हैं, तो उसको ही डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। जैसे हमने ऊपर का ये सम सॉल्व किया था, ये सब सेम प्रपोर्शन से चेंज हो रहे हैं, तो इसी को डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन ऐसे। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब वेरिएशन होता क्या है। वेरिएशन मतलब, वेरिएशन इज अ ग्रीक वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल यूजिंग अ मैथमेटिकल सिंबल इट कैन बी रिटन एज अल्फा। अगर हमें वेरिएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो x डायरेक्टली वराइज टू y ऐसे। तो ये अल्फा साइन हमें यूज करना होगा, ऐसे अल्फा साइन। तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। अल्फा साइन, ये जो साइन है ये ग्रीक लेटर है जो यूज टू डिनोट वेरिएशन।
ये ग्रीक लेटर है जो क्या डिनोट करता है, वेरिएशन, मतलब दो यूनिट के बीच में वेरिएशन, वेरिएशन मतलब चेंजेस। तो अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, तो जैसे x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो इट मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन। और यही वेरिएशन को हम डिनोट करेंगे अल्फा साइन से। तो x इज डायरेक्टली वराइज टू y, x इज डायरेक्टली वराइज टू y, ऐसे। तो ये हमारा वेरिएशन है, ये हमें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब देख सकते हैं इसके बारे में, इसका और जो डीप है, x इज डायरेक्टली वराइज टू y इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज x इज इक्वल टू के वाई, x इज इक्वल टू के वाई। इसको हमें ऐसे लिखना है, मतलब ये जो है, ये k जो है ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेरिएशन में, k, ये हमेशा हमें याद रखना है। तो ये k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। हम जब भी सॉल्व करेंगे तो ये हमें ढूंढना होगा, मतलब k हमें ढूंढना होगा। तो जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे x इज डायरेक्टली वराइज टू y, इसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो x इज इक्वल टू के वाई होगा, मतलब x इज इक्वल टू के वाई। और यहाँ पे k जो होगा, k का वैल्यू मतलब k इज कांस्टेंट, ऐसे। आई होप यू गेटिंग इट। ऐसे हमें इसे सॉल्व करना है, मतलब k इज कांस्टेंट, मतलब जो k है वो ऐसे यहाँ पे दोनों के बीच में कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा और उसके हेल्प से हम वैल्यू ढूंढ सकते हैं। लेट अस गो फर्दर एंड सी द फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, हाउ टू सॉल्व। लेट अस बिगिन। Let us see practice set 7.1, practice set 7.1, let us begin। कैसे सॉल्व करते हैं, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। हमें ये स्टेटमेंट को लिखना है वेरिएशन का सिंबल यूज करके। तो यहाँ पे दिया है सरकमफ्रेंस C ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो हमें इसको कैसे लिखना है, बहुत इजी है। Circumference of a circle is directly proportional to radius r। तो circumference of circle C, तो यहाँ पे circumference of circle C I am writing here C, circumference of circle के लिए C is directly proportional, मतलब हमें ये वेरिएशन का साइन बनाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, r मीन्स है रेडियस, तो यहाँ पे r, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसे हमें लिखना है, मतलब रेडियस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मीन्स रेडियस। इन दिस वे वी हैव टू राइट दिस। तो ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है, ऐसे हमें लिखना है फर्स्ट आंसर। यहाँ पे मैंने लिखा है साइड में C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब C लिखना है और अल्फा का साइन डालना है और R लिखना है, ऐसे। तो ये वेरिएशन को रिप्रेजेंट किया है, तो ये सिंबल हो गया है, इसको सिंबॉलिकली, तो सिंबल ऑफ वेरिएशन ऐसे होगा। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L इज डायरेक्टली, मतलब ये भी वेरिएशन है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L। पेट्रोल के लिए हमें L यूज करना है इन अ कार एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज D। तो यहाँ पे L और D, मतलब डिस्टेंस को किया है D, और पेट्रोल के लिए कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल के लिए किया है लीटर, मतलब L। तो यहाँ L हो गया और डिस्टेंस के लिए यूज किया है D। तो अब दोनों में से मुझे डायरेक्ट वेरिएशन बताना है दोनों का। तो डायरेक्ट वेरिएशन मुझे L इज L अल्फा D, मतलब L इज डायरेक्टली वराइज टू D। इन दिस वे आई हैव टू राइट इट, L इज डायरेक्टली वराइज टू D। L पेट्रोल के लिए आ गया और D जो है वो डिस्टेंस के लिए आ गया। जैसे बहुत इजी है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, कैसे समझ में आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सरकमफ्रेंस बड़ा होगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, वैसे ही डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, ऐसे। तो हमारे पास अगर ज़्यादा पेट्रोल है तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, और हमें ज़्यादा सरकमफ्रेंस चाहिए तो हमें ज़्यादा रेडियस लेना होगा, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन।
तो हम डायरेक्ट वेरिएशन की स्टडी कर रहे हैं। वेरिएशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे 7.1 जो बेस्ड है वो डायरेक्ट वेरिएशन बेस्ड है और 7.2 में हमें इनवर्स वेरिएशन आएगा, 7.2 में आएगा इनवर्स वेरिएशन। तो हम इनवर्स वेरिएशन तब देखेंगे, अभी हम डायरेक्ट वेरिएशन सीख रहे हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में अगर सरकमफ्रेंस बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। अगर पेट्रोल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिस्टेंस चलेगी, मतलब गाड़ी ज़्यादा डिस्टेंस चलेगी, मतलब अगर एक यूनिट बढ़ रहा है तो दूसरा यूनिट भी बढ़ेगा। दैट मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसको ही डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई हैड शोन यू। और जो वेरिएशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है 8th स्टैंडर्ड में, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये डायरेक्ट वेरिएशन बेस्ड है, डायरेक्ट। ये प्रैक्टिस सेट डायरेक्ट वेरिएशन बेस्ड है। लेट अस गो एंड सी द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी था, सिर्फ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना था तो हमने कर दिया। सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। हमको पहले ही बोल दिया है कि दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, मतलब जो नंबर ऑफ एप्पल है और कॉस्ट ऑफ एप्पल। एक एप्पल 8 रुपए का है तो 4 एप्पल कितने का होगा, ऑब्वियसली 32 का होगा। तो कैसे हमने कैलकुलेट किया है, कैसे इसे सॉल्व करना है, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व, हाउ टू कैलकुलेट। लेट अस बिगिन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स के लिए x है और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स के लिए y है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। लेट अस बिगिन सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर ऑफ एप्पल्स। नंबर ऑफ एप्पल्स के लिए हमें x बोला है एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, मतलब जो कॉस्ट ऑफ एप्पल है उसके लिए y बोला है हमें, तो x एंड y नंबर 1। अब इसके बाद हमें बोला है कि बोथ ऑफ देम हैव डायरेक्ट वेरिएशन। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है तो वो है डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन गिवन कंडीशन से, गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर नहीं भी दिया रहता तो हम उसे जज करके समझ सकते हैं, जैसे एप्पल बढ़ जाएंगे तो उसका कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब डायरेक्ट वेरिएशन, और हमें यहाँ क्वेश्चन में बोल के दिया है डायरेक्ट वेरिएशन। लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो x इज डायरेक्टली वराइज टू y, x इज डायरेक्टली वराइज टू y। ये हो गया इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें फर्स्ट सम में सिखाया गया था। x इज डायरेक्टली वराइज टू y। अब इसके अंदर हमें k को यूज करना है, मतलब x इज इक्वल टू के वाई ऐसे। अब यहाँ पे हमने k का यूज किया है तो इसका रीजन देना है कि k क्या है। k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो ये हो गया x इज डायरेक्टली वराइज टू y। फिर हमें k को इंक्लूड करना है, x इज इक्वल टू के वाई, k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ऐसे। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे करना है, पहले x का वैल्यू और y का वैल्यू जो दिया हुआ है वो लेना है। तो वेयर x इज इक्वल टू इसका वैल्यू एंड y इज इक्वल टू इसका वैल्यू। फर्स्ट टाइम में हमेशा दिया होगा तो दोनों दिया होगा, x भी दिया होगा और y भी। तो हमें क्वेश्चन में देखना है कि इसका वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख सकते हैं, x का वैल्यू 1 दिया हुआ है और y का 8। फर्स्ट केस में भी दिया है एज वेल एज सेकेंड केस में भी दिया है, 4 दिया है और 32। तो हम कोई भी दोनों में से या तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ले ले या सेकेंड कॉम्बिनेशन, आंसर हमेशा सेम आएगा, दोनों के लिए सेम आएगा क्योंकि सेम प्रपोर्शन है। तो कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। तो आई विल शो यू विथ 4/32। तो x का वैल्यू हम 4 ले रहे हैं और y का 32। 1/8 भी लेंगे
x का 1 लेंगे और y का 8 लेंगे तो भी वी विल गेट द सेम आंसर। तो वी विल टेक 4 एंड 32। तो हम x के लिए 4 ले रहे हैं, x के लिए वी आर टेकिंग 4 एंड y के लिए वी आर टेकिंग 32 क्योंकि वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो x 34 y 32। हाउ टू सॉल्व दिस, लेट अस सी। अब हमने जो यहाँ पे इक्वेशन बताया था, जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बताया था, उसमें ये वैल्यू को हमें पुट इन करना है। तो अब हम इसमें जो वैल्यू पुट इन करेंगे, x की जगह पर 4 लिख लेंगे और y की जगह पर 32। ये हमें नहीं देखना है, ये देखना है क्योंकि ये तो सिंबॉलिकल है और यहाँ पे हमने k लिया है, तो एक जो k है वो कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है इसीलिए। तो अब हम x की जगह पर 4 लेंगे इज इक्वल टू k के जगह पर k आएगा और y के जगह पर 32 आएगा। मीन्स k y मतलब k मल्टीप्लाई बाय y, तो k मल्टीप्लाई बाय 32 ऐसे। ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, वेयर x की जगह पे 4 लिया है एंड y की जगह पे 32 लिया है इन दिस वे। तो देयरफॉर हमें k यहाँ पे मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 4, ये जो 32 है वो 4 के नीचे आकर डिवाइड होगा, मतलब यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4/32। k इज इक्वल टू 4/32। ये कैसे हुआ, ये 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था k के पास, यहाँ पे आएगा जब इक्वल के ये साइड पे तो डिवाइड हो जाएगा इन दिस वे। तो वो 4 से डिवाइड हो रहा है 32, तो k का आंसर हमें मिल जाएगा। तो k इज इक्वल टू 4/32। k इज इक्वल टू 4/32। अगर हम इसे कैंसलेशन करेंगे तो कर सकते हैं, ऐसे ही रखना है, ऐसे भी रख सकते हैं। आंसर जो आगे आएगा इट हैज़ नो इफेक्ट, तो यहाँ पे 4 1s are 4, 4 8s are 32, तो वी गेट 1/8। तो k इज इक्वल टू 1/8 ऐसे। तो हमें यहाँ पे k मिल चुका है 1/8। अब ये 1/8 जो है हमें k का आंसर मिल गया 1/8। तो यहाँ पे हमने x और y का वैल्यू पुट इन किया और k ढूंढा है, k वी गॉट 1/8। तो सबसे पहले सम्स में हमें k ढूंढना है, सबसे पहला स्टेप जो है वो हमें k ढूंढना है सम्स में। तो अगर हमें k मिल गया तो अब हम उसका इक्वेशन बनाकर लिख सकते हैं। तो वी गेट, देयरफॉर वी गेट, हमें इसका जो ये जो नंबर है ये फिर से लिखना है और k की जगह पर उसका वैल्यू पुट इन करना है। तो x इज इक्वल टू ky था, तो x इज इक्वल टू अब हो जाएगा 1/8y, 1/8y ऐसे। बहुत इजी है। ये k के जगह पर मैंने यहाँ पे 1/8 यूज किया है ऐसे। तो देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू 1/8y। तो ये जो इक्वेशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हमें यहाँ पे इक्वेशन यूज करना है। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे k ढूंढना है, x और y का हेल्प लेके मैं k ढूंढ लूंगा, फिर उसके बाद उसका इक्वेशन बनाना है ऐसे। तो x इज इक्वल टू k के जगह पे आ गया k का आंसर 1/8, तो 1/8y। यहाँ पे रीजन लिखना है, जो एक्सप्लेनेशन है, वी गेट x इज इक्वल टू 1/8y। ये क्या है, it is the equation of variation, EQUATION। कमेंट में बहुत लोग लिखते हैं कि राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो दिस इज मैथ सब्जेक्ट, सो नो प्रॉब्लम फॉर हैविंग अ गुड हैंड राइटिंग। तो ऐसे बस हमें समझ में आना चाहिए। तो वी गेट x इज इक्वल टू 1/8y, इट इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें आगे फर्दर सम कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप, सम थोड़ा सा लेंदी है, लंबा साइज में आएगा तो पूरा पेज यूज हो जाएगा सॉल्व करने में। तो यू शुड नो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बताया, डायरेक्ट वेरिएशन सिंबॉलिकली, फिर हमने k को यूज किया, k है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। हमने x का वैल्यू और y का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया था वो यूज किया और उसके हेल्प से हमने k को ढूंढ लिया है। तो k हमें मिल गया है। अब वो k को हम वो जो इक्वेशन जो हमने बनाया था, दिस वन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन वाला,
उसमें k का वैल्यू पुट इन कर देना है। तो k की जगह पे 1/8 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इट इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ऐसे तो नंबर वन थिंग ये हमें बनाने आना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन किया है और ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हम ये सारे ब्लैंक्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमने 4/32 के हेल्प से इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ढूंढ लिया है और हम ये सारे ब्लैंक्स फिलअप कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन विद दिस फर्स्ट बॉक्स। ये कैसे फिलअप करना है, यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है बट x का ढूंढने बोला है, तो हम इसको लिख लेते हैं when x is equal to question mark and y is equal to, यहाँ पे दिया हुआ है y का वैल्यू 56, y is equal to 56, तो हमें x का वैल्यू ढूंढना है, x का वैल्यू ढूंढना है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन की हेल्प लेंगे और x का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमने जो बनाया है वो हमें याद रखना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, substituting the values, substituting the values, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू। पहले मैं अपना इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिख लूँगा। ये जो है मैंने अभी बनाया है x इज इक्वल टू 1/8y। आई एम राइटिंग हियर x इज इक्वल टू 1/8y, y मतलब ऐसे y। अब मैं वैल्यू पुट इन कर रहा हूँ, यहाँ पे x का वैल्यू तो मुझे दिया नहीं है, ढूंढना है, तो x की जगह पर x ही आएगा। 1/8 y का वैल्यू मुझे यहाँ दिया हुआ है 56, तो यहाँ y की जगह पर मल्टीप्लाई बाय 56 ऐसे। अब मुझे x का वैल्यू ढूंढने बोला है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट इन किया, y की जगह पर मैंने 56 लिख लिया है ऐसे। अब मुझे x का वैल्यू ढूंढना है। देख सकते हैं दोनों 8 के टेबल से जाता है, 8 1 8, राइट। नंबर 1 8 1 8, इसमें टेबल आना चाहिए बहुत अच्छे से। अब 8 के टेबल में 56 चाहिए, तो 8 7 56 ऐसे, 8 1 8, 8 7 56। अब 1 7 7, तो x विल बी 7 ऐसे। तो ऐसे हमें आंसर मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। तो ये हमें यहाँ ऐसे सॉल्व करके दिखाना है और यहाँ पे इसको फिलअप करना है इन दिस वे। बट ये सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये हमें सॉल्व करके दिखाना होगा एग्जाम में। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। सबसे पहला पार्ट हमें ये सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें सिंबॉलिकल लिखना है, फिर के को यूज करना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, फिर यहाँ पे x और y का वैल्यू यूज कर k ढूंढ लेना है, फिर उसका इक्वेशन बनाना है। फिर ये इक्वेशन को एवरी टाइम यूज करके जैसे हमने फर्स्ट ब्लैंक्स ढूंढा है वैसे ही हम सेकंड ब्लैंक्स ढूंढेंगे इक्वेशन को यूज करके। लेट अस गो एंड सी द सेकंड ब्लैंक्स। 12 अपॉन बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स है, मैंने आंसर लिख लिया था पहले, तो यहाँ पे बॉक्स है, तो ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू दिया हुआ है 12, x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू ढूंढना है हमें, क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है हाउ मच। नाउ हमें सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इक्वेशन में, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 1/8y, राइट। अब हम x के जगह पर 12 लिखेंगे इज इक्वल टू 1/8, y का वैल्यू तो दिया नहीं है, y एज इट इज लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय y। मल्टीप्लाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है ऐसे। अब हमें y का वैल्यू ढूंढना है, तो जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि y तो हमें ढूंढना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू y ऐसे। Therefore y इज इक्वल टू 12 8 जा करना है। अगर हमें टेबल नहीं आता तो 12 8 जा, 8 2 जा 16, 6 1 8 1 जा 8 9 96, तो y इज इक्वल टू 96 ऐसे। तो y हमें मिल गया इन दिस वे। ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो वी गॉट 96 12।
तो ये हमने सेकंड पार्ट, सेकंड टेबल का सेकंड कॉलम फिलअप किया है। 96 वी हैड फाइंड इट। एक्स दिया हुआ था 12, वाई ढूंढना था। लेट अस सी द नेक्स्ट ब्लैंक्स। लास्ट वाला कैसे ढूंढना है, सेम वैसे ही, बहुत इजी और सिंपल है, यू कैन डू इट। बट बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर शो ऑल द क्वेश्चंस, सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस। एक्स का वैल्यू ढूंढना है, वाई का वैल्यू 160 दिया है, एक्स आई हैव टू फाइंड इट, वाई का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू हमें दिया हुआ है 160, वाई की जगह पर 160। लेट अस बिगिन। बहुत इजी है, हमारा जो हमने इक्वेशन बनाया है वो देखना है। मतलब x इज इक्वल टू 1/8y, k की जगह पर 1/8y, मतलब x इज इक्वल टू ky, k की जगह पर 1/8, k हमने फाइंड किया था वही। अब हमें इसे सॉल्व करना है। x के जगह पर x ही आएगा क्योंकि x का वैल्यू दिया नहीं है, और y के जगह पर हमें 160 लिखना है, 160 ऐसे। नाउ ये दोनों 8 के टेबल में जाते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 0 ज़ा 0, ऐसे दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, हम कैंसिल कर सकते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 0 ज़ा 0, ऐसे। अब हमें 1 यहाँ बच गया है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20। वी गॉट दिस आंसर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। देख सकते हैं यहाँ पे 20 हमें आंसर मिला है, तो दिस इज अवर आंसर 20। तो ये हमने पूरा जो है सेकंड वाला ब्लैंक्स पूरा बॉक्स फिलअप किया है। स्टेप के साथ सम करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सिंपल और इजी है, बहुत इजी है, यू कैन डू इट। तो यू कैन डू इट, इजी और सिंपल है। तो अभी मैंने ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व किया है। लेट अस सी द थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो पहले हमें इंफॉर्मेशन दिया है m इज डायरेक्टली वराइज टू n, m इज डायरेक्टली वराइज टू n। ऐसे ही एग्जाम में आएगा बिल्कुल। एंड व्हेन m इज इक्वल टू 154 एंड n इज इक्वल टू 7। फर्स्ट टाइम में हमें m का वैल्यू दिया और n का वैल्यू दिया हुआ है। अब हमें इसके हेल्प से हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे सेकेंड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू ढूंढना है और n का वैल्यू दिया हुआ है। m का वैल्यू ढूंढना होगा हमें और n का वैल्यू दिया हुआ है। तो फर्स्ट केस में दोनों का वैल्यू दिया होगा हमेशा, तो उसके ही हेल्प से हम k ढूंढ पाएंगे। और k अगर हमें मिल जाएगा तो k के हेल्प से हम अगर एक का वैल्यू दिया है दूसरे का हम ढूंढ सकते हैं। लेट अस बिगिन हाउ टू सॉल्व दिस। m इज डायरेक्टली वराइज टू n। क्वेश्चन नंबर 3, m इज डायरेक्टली वराइज टू n। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आई हैड शोन यू m इज इक्वल टू k n। k जो है तो लिखना है k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ऐसे, ठीक है। अब हमें वैल्यूज पुट इन करना है। वेयर m इज इक्वल टू, वेयर m इज इक्वल टू m का वैल्यू 154 और n का 7, वेयर m इज इक्वल टू 154 एंड n इज इक्वल टू 7। ये आ गया वैल्यू, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब हम इसमें पुट इन करेंगे। m के जगह पर 154 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय n के जगह पर 7, ऐसे। अब क्योंकि मुझे k ढूंढना है तो ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 154 अपॉन 7, ऐसे। तो ये k का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ऐसे हमें सबसे पहले k का वैल्यू ढूंढना है। k इज इक्वल टू 154 अपॉन 7। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों अगर सेम टेबल में जा रहा है तो हम कैंसलेशन करके भी आगे जा सकते हैं या इसको भी एज इट इज यूज कर सकते हैं। बट ये सेम टेबल में जा रहे हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कर लेना है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 15 है 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14, तो 22 आ रहा है, तो इज इक्वल टू 22। मतलब k का वैल्यू 22 है, k का वैल्यू 22 है। अब हमें इसका इक्वेशन बनाना है। मतलब जो हमने ऊपर ये इक्वेशन बनाया था इसमें k का वैल्यू पुट इन करना है।
देयरफॉर BUT but हमें इक्वेशन बनाना है, देयरफॉर m इज इक्वल टू kn है, ये था इक्वेशन था। तो इसमें अब हम k के जगह पर 22 लिख लेंगे, तो m इज इक्वल टू 22n ये हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे हमें वी गेट m is equal to 22 upon n. This is the equation of variation. VARIATION variation ऐसे। but तो ये हमें मिला इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हमें ढूंढना है आगे, तो ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, यहाँ तक पूरा सॉल्व करना है, स्टार्ट से अच्छे से समझ के लेना है कैसे करना है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। सबसे पहले k इज कांस्टेंट, k का वैल्यू ढूंढना है, k का वैल्यू ढूंढने के बाद इक्वेशन बनाना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऐसे। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है आगे, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन के फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n दिया है 14, तो वो लिखना है m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिखना है व्हेन m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड n इज इक्वल टू 14 ये दिया हुआ है। तो अब हम m ढूंढ सकते हैं इसके हेल्प से। तो इसको अभी इक्वेशन में पुट इन करना है, वेर m इज इक्वल टू 22n। ये अब m का वैल्यू और n का वैल्यू हम पुट इन करेंगे, देयरफॉर m के जगह पे तो m आ जाएगा, बट 22 के जगह पर 22 आएगा, बट n के जगह पर यहाँ वैल्यू दिया है 14 ऐसे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, हमें ऐसा रीजन इसलिए लिखना है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो अगर हम ऐसे रीजन लिखेंगे तो इट विल बी गुड इम्प्रेशन, इट विल पुट अ गुड इम्प्रेशन ऑन एग्जामिनर और अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, n के जगह पर 14 लिख दिया और m के जगह पर m ही रहेगा क्योंकि m ढूंढना है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन था, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन वो इधर यूज किया है। नेक्स्ट अब मुझे क्योंकि m ढूंढना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, आई विल गेट द आंसर। तो m इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 14। यहाँ पे मैं साइड में वर्किंग करके फाइंड कर रहा हूँ, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 8 9 10 1 3, 308। तो therefore m is equal to 308, this will be our answer 308 ऐसे हमें फाइंड करना है। therefore m is equal to 308 ऐसे हमने m फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में यही बोला था कि m ढूंढना है तो हमने m ढूंढ लिया है, दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m, therefore the value of m is equal to 308। बैक साइड पे आंसर देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट 7.1 वी गॉट द सेम आंसर, थर्ड वाला 308। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट, और ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share with your friends. Thank you all. Take care.